सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए यह बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस। यह गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको बनाने के लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक ले लेना है। ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है जो कि हमारे ये सूट से बचा हुआ पीस है, उसी से हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस को बनाने के लिए हमने एक सीधी पट्टी ले लेनी है सीधी, जिसकी चौड़ाई है हमारी 4.5 इंच। 5 इंच भी रख सकते हैं हम इसको, लेकिन हम इसको फोल्ड नीचे वाली साइड से नहीं करेंगे, ये किनारी है। अब हमने इसकी लंबाई ले लेनी है 40 इंच के करीब लेनी है। आप इससे कम भी ले सकते हो थोड़ी, और ज्यादा भी ले सकते हो। अगर आप कम लोगे तो थोड़ी सी प्लेट्स कम पड़ेंगी, अगर थोड़ी और ज्यादा ले लोगे प्लेट्स घनी पड़ेंगी। इस तरह से हमने इसके अब 2 साइड फोल्ड कर देनी है। नीचे से हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये किनारा ही है हमारा, और ऊपर से हमने प्लेट्स डालनी है, इसलिए नहीं हम फोल्ड करेंगे। हमने सिर्फ 2 साइड से ही फोल्ड करना है, चौड़ाई वाली साइड से। इस तरह से एक बार मोड़ के फिर एक बार और मोड़ के हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसान ड्रेस है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप अपने घर में बहुत ही आसानी से अपने कान्हा जी की ड्रेस अपने घर में ही तैयार कर लोगे। अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने के लिए हमने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से फैब्रिक को पकड़ना है और इस तरह से आगे रखते जाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अगर आपको ये नहीं प्लेट्स डालनी आती अच्छे तरीके से तो आप इंच टेप से निशान लगा के भी डाल सकते हैं। आपको सिर्फ प्लेट्स डालने के टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट्स सारी सेम एक साइज की ही हो, बड़ी छोटी ना हो। इस तरह से हम सारी प्लेट्स कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी प्लेट्स डली हैं, आप ध्यान से देखिए, सारी सेम एक बराबर ही डली हैं। अब हमने एक और पट्टी लेनी है जो हमारी ऊपर घेर के ऊपर है, कमर वाली साइड है, वहां पे हमने लगाना है। पट्टी की लंबाई हमने इतनी लेनी है कि जितना हमारा घेर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, जो हमने आधा इंच दोनों साइड से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके नीचे रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये हमने नेफा बनाना है डोरी डालने के लिए। अब हमने एक डोरी ले लेनी है। डोरी के लिए हमने 2 पीस काट लिए हैं, 2 इंच लंबाई और 2 ही इंच चौड़ाई के, और इस तरह से फोल्ड करना है। अगर हम एक तरह सीधी ऐसे सिलाई लगाएंगे तो हम जब सीधा करते दिखेगा नीचे से सिलाई। हमने इस तरह से आगे से मोड़ना है इसको और उसके बाद सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने पे जब हम इसको सीधा करते हैं तो अंदर से हमारे ये बहुत ही अच्छा नजर आता है। ये हमारी सिलाई भी नजर नहीं आती और बहुत ही अच्छी तरह से ये बनके तैयार हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी लगा लेना है। और अब हमने जो नेफा बनाने के लिए कपड़ा साथ लगाया था उसके अंदर हमने डोरी को रखना है और एक बार पहले फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करके नेफा बना लेना है। हमने सिर्फ सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारी डोरी पे सिलाई ना लगे। अगर हमारी सिलाई डोरी पे लग जाती है तो हम डोरी को आगे पीछे नहीं कर सकेंगे और ना ही हमने कमर को टाइट या ढीला कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये घेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये घेरा बनाया है, बिल्कुल सीधी पट्टी से ही। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा हमारा घेरा बनके तैयार हो गया। अब हमने चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए इस तरह से मैंने 8 इंच लंबा फैब्रिक लेके उसको साइड से सिलाई लगा के सीधा कर लिया। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अब नीचे से हमने 1-1.5 इंच के करीब सिलाई लगा देनी है। ये 1.5 इंच के करीब हमने नीचे से जोड़ के सिलाई लगा दी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहे तो यही लंबाई थोड़ी ज्यादा लेके इसमें भी डोरी लगा के आप अलग से चोली भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये घेरे के साथ अटैच करेंगे। अब बिल्कुल घेरे के सेंटर में निशान लगा के इस चोली को हम अटैच कर देंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही सिंपल तरीके से।
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने कान्हा जी की ड्रेस अपने घर में ही तैयार कर लोगे। अब हमने ये एक और फैब्रिक लेना है। इस तरह से फैब्रिक लेंगे हम एक। इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। 4 इंच चौड़ाई, 5 इंच लंबाई लेनी है। उसके बाद हमने ये 2 इंच चौड़ा फैब्रिक है, इसको मैंने फोल्ड करके प्रेस लगाई हुई है, इसलिए 1 इंच दिख रहा है। ये 2 इंच है और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 16-17 इंच के करीब ले लें, 18 भी आप ले सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से सीधा रखना है और इसको ऊपर वाली साइड रख के इस तरह से प्लेट्स डालनी है। अंदर वाली साइड रख के हमने प्लेट्स डालनी है, छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे इसमें। या आप अगर ऐसे साथ नहीं करना चाहते तो आप इस फैब्रिक को अलग रख के प्लेट्स डालें और उसके बाद इस दूसरे फैब्रिक के साथ जोड़ दें। आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं इसके साथ ही रख के प्लेट्स डाल रही हूँ। इसे हम बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे इस तरह से। अब हमने उसके ऊपर फोल्ड करके फैब्रिक को फिर सिलाई लगा देनी है। जो हमने प्लेट्स डाली हैं वो अंदर हैं। अब हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद साइड से सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। सिलाई लगाने के बाद हमने सुई में धागा डालना है और ऊपर वाली साइड हमने कच्चा कच्चा टांके लगा देने हैं मोटे मोटे से। सुई में धागा डाल के यहाँ पे टांके लगाने के बाद हमने इस तरह से मोटे मोटे टांके लगाएंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से खींच के टाइट करके यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से खींच के टाइट कर देंगे। ये हमारी कान्हा जी की कैप है। आप किसी भी तरीके से कान्हा जी की कैप बना सकते हैं। कई तरीके हैं कान्हा जी की कैप बनाने के। इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे टांके लगा के इसे पक्का करके धागे को काट देंगे। बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की कैप बन के तैयार होगी है। मैं अभी आपको कान्हा जी को ये डाल के भी ड्रेस दिखाऊंगी। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ये कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार होगी है। आप मेरे को बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। हम इस तरह से सबसे पहले गले से डालेंगे चोली को और पीछे जाके बाजू के नीचे से घेरे को निकाल के पीछे डोरी को बांध देंगे। और इसके साथ की मैचिंग कैप भी कान्हा जी को डाल देंगे। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड, राधे राधे।